श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयक्ष वपुरभुपुङ्गो निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मी पापात्मनां घृतधियां हृदयेषु बोधे सद्याशतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। तेरी दया का हूँ भिखारी है माता, तेरी दया का हूँ भिखारी है माता। श्री चरण कमलों का पुजारी हूँ माता, तेरी दया का हूँ भिखारी है माता। चरण रज को दो हमें जननी माता, चरण रज को दो हमें जननी माता। सदा सदा पूजा करूं तेरी माता, सदा सदा पूजा करूं तेरी माता। जन्म जन्म जन्मांतर के पापों को, जन्म जन्म जन्मांतर के पापों को सदैव दूर करती हो तुम जननी माता, सदैव दूर करती हो तुम जननी माता। नहीं दीन दुखी कोई रहता है जो तेरे चरण कमलों की सेवा में माता।
जन्म जन्म जन्मांतर के दुख को हर सदा उसे निर्भय करती जननी माता। अभय दात्री हो जग जननी मेरी माता, तेरी दया का हूँ भिखारी है माता। कौन जान सकता तेरी महिमा को माँ, कौन जान सकता तेरी महिमा को माँ, कौन जान सका है तुमको है माता। बताओ जिसे उसे ही ज्ञान होता, अन्यथा सभी तो अज्ञानी है माता। बताओ उसे ही तो है ज्ञान होता, अन्यथा सभी तो अज्ञानी है माता। जन्म जन्म जन्मांतर के पापों को दग्ध करो माता, जन्म जन्म जन्मांतर के पापों को दग्ध करो माता। श्री चरण कमल सेवा का सदा शुभ अवसर प्रदान करो माता। यावत श्वास चली घट भीतर नाम जपूं सदा तेरी माता। पल भर दूर रहूं तुमसे ना ऐसी दया करो मेरी माता। सर्वतो भाविन शरणागतोस्मि जगदम्बे माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं मेरी अम्बे माता। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां, श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां, भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां, भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं ऐं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं ऐं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेदारमन्तं हृदयारविन्दे भैवं भवानीं सहितं नमामि, भैवं भवानीं सहितं नमामि। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते, जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज
आप लोगों के बीच में समस्त कृपा के सागर अनंत ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर एवं भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से पिता के कितने प्रकार होते हैं और किन लोगों का जीवन इस संसार में सफल है, इसके संदर्भ में आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कृपया इसे श्रवण करें और जीवन में इसे धारण करते हुए, इन्हें आत्मसात करते हुए एवं क्रिया रूप में इन्हें परिणित करते हुए आत्म कल्याण के साथ शिष्ट में मंगलमय अवस्था प्रदान करने में अपेक्षित योगदान प्रदान करें। विष्णु पुराण में पिता के संदर्भ में लिखा गया कि पिता 5 प्रकार के माने गए हैं। प्रथम पिता जन्म देने वाला, दूसरा यज्ञोपवीत कराने वाला, तीसरा अन्नदाता अर्थात अन्न द्वारा पोषण करने वाला, चौथा भय से रक्षा करने वाला तथा जो विद्या दान करे, ये 5 पिता माने गए हैं। जनकश्चोपनेता च यस्य विद्या प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरस्मिता। जनकश्चोपनेता च यस्य विद्या प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरस्मिता। इस तरह से 5 प्रकार के पिता की गणना विष्णु पुराण में बताई गई है और ये 5 तरह के लोग पिता के ही समान हैं और पिता तुल्य इन्हें सम्मान और इन्हें कर्म द्वारा पूरी तरह से पोषण एवं उनके साथ सद्व्यवहार करते हुए आत्म कल्याण करने के संदर्भ में नियम बताए गए हैं। कैसा कर्म हमें करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैस करे में सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैस कर्म सो तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करते हैं वैसा ही फल के वे प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनते हैं और बाध्य हो जाते हैं वैसे कर्मों का फल भोगने के लिए। कर्म एवं विद्या क्या है, इसी संदर्भ में लिखा गया है, शास्त्रों में वर्णन आता है। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो, अर्थात जो जीव को बंधन में न बाधता हो। सदकर्म जिसे कहते हैं, शास्त्र विहित कर्म, वेदानुकूल कर्म ही कर्म है। और जो कर्म भगवान को अर्पण करके, प्रभु को समर्पण करके, प्रभु के निमित्त किए जाते हैं और प्रभु ही उसके कर्ता धर्ता और सब कुछ है, इस प्रकार से कर्मों का प्रभु में निक्षेप करके
समर्पण भाव से, आसक्ति विहीन भाव से कर्म किए जाते हैं, वे बंधन के कारण नहीं बनते हैं। और विद्या वही है जो मुक्ति की साधिका हो, अर्थात विद्या उसे कहते हैं जो मोक्ष को की दाता हो। विद्या या मोक्षदायिनी, विद्या वह है जो मोक्ष को की प्रदात्री हो, अर्थात जो मोक्ष को प्रदान करती हो, उसे विद्या कहा जाता है। भरण पोषण के लिए जो कुछ विद्या के रूप में हम और आप सारे जगत के लोग प्रयोग करते हैं, इसमें दोष और गुणों का समावेश होता है। किंतु जो भगवत अर्पण करते हुए शास्त्र की मर्यादा अनुकूल कर्म किए जाते हैं और प्रभु को अर्पित करके जिन कर्मों को जीवन में धारण किया जाता है, वे कर्म निश्चित रूप से मनुष्य को भय मुक्ति एवं उसके जीवन को मंगलमय अवस्था प्रदान करते हैं। इस संसार में कौन कौन से गुण हैं जो मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, उसकी यश कीर्ति का अभिवर्धन करते हैं और संसार में उसकी महत्ता को प्रकाशित करके उसे संसार में गौरव अवस्था प्रदान करते हैं, उसके संदर्भ में धर्म नीति के अनुसार लिखा गया है। ऐसा लिखा गया कि 8 गुण पुरुष को प्रकाशित करते हैं। ये कौन कौन से हैं? अष्टौ गुणा पुरुषं दीप्तयन्ति प्रज्ञा च कौलं च दमः श्रुतं च। अष्टौ गुणा पुरुषं दीप्तयन्ति प्रज्ञा च कौलं च दमः श्रुतं च। पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्तयन्ति, 8 गुण पुरुष को दीप्तयन्ति माने दीप्यमान अवस्था प्रदान करते हैं, अर्थात उसे गौरव प्रदान करते हैं, उसकी यश कीर्ति का विवर्धन करते हुए समस्त दिशाओं में उसके यश कीर्ति का प्रसरण करते हैं, फैलाव करते हैं और उसकी 10 दिशाओं में कीर्ति फैलाने में अपनी पूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। वे कौन कौन है? प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतं च। प्रज्ञा ज्ञान की सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था को प्रज्ञा की संज्ञा दी गई है, अर्थात जो विशिष्ट सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान की अवस्था है, जिसके द्वारा मनुष्य प्राप्त करने के बाद पूरी तरह से अज्ञानता से विमुक्त हो जाता है और किसी भी प्रकार के उसके अंदर पाप अथवा पाप जनित दोष उसे बांधते नहीं हैं, उनसे पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञान को, ऐसे सूक्ष्म ज्ञान को प्रज्ञा कहा जाता है। प्रज्ञा च कौल्यम, कौल्यम माने कुलीनता, जो हमारे कुल की जो परंपरा है, कुल को जो विभूति अवस्था प्रदान करती है, उस कुलीनता को कौल्यम की संज्ञा प्रदान की गई है, अर्थात जो कुल की मर्यादा के अनुसार
उसको हमेशा हमेशा के लिए वर्तमान रखते हैं और कुल की मर्यादा के विरुद्ध कभी भी आचरण नहीं करते हैं, ऐसे कुल भी मनुष्य को प्रकाशित करते हैं। प्रज्ञा च कौलम च दमः सुतम च दमः, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का मन सहित 10 इंद्रियों को, 11 मन सहित 11 इंद्रियों का दमन, उन पर नियंत्रण करना, यह दम इसे कहा जाता है। और उनका नियंत्रण प्रभु की कृपा, संतों की कृपा एवं आत्मा द्वारा उन पर नियंत्रण करने की विधा ही उसमें पूर्ण रूप से कार्य करती है। सुतम च, वेदों का अध्ययन और वेदों के अनुसार आचरण, इस तरह से ये गुण मनुष्य को प्रकाशित करते हैं। पराक्रमश्चे बहुभाषिता च, पराक्रम शौर्य का प्रदर्शन, पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, पुरुषार्थ का प्रयोग भी मनुष्य को देदीप्यमान अवस्था प्रदान करता है। बहुभाषिता च, बहुत ज़्यादा न बोलना भी मनुष्य को एक का गुण है और वह मनुष्य को प्रकाशित करता है। दानम यथाशक्ति, और दान अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान भी मनुष्य को प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशमान अवस्था प्रदान करता है। कृतज्ञता से, और दूसरों के किए गए उपकार का कभी भी विस्मरण न करना, अर्थात उनको हमेशा उसकी वापसी करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, उनको हमेशा उनसे दबे रहना और उनको वापस करने का हर संभव प्रयास करना। ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो आचार हमारी हैं, वे कृतज्ञता के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ये 8 गुण जिन पुरुषों के अंदर होते हैं, वे पुरुष संसार में प्रकाशित हो जाते हैं और उनका यश कीर्ति संसार में फैल जाता है और वे संसार में पूजनीय अवस्था को प्राप्त करते हैं और उनकी उस अवस्था से सारे अन्य लोग भी शिक्षा लेकर अपने को भी सुधार करने में पूरी तरह से प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। गूढ़ा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां, कीर्तिकी गन्धमाघ्रातुं स्वयं मायन्ति खड्पदा। गूढ़ा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां, कीर्तिकी गन्धमाघ्रातुं स्वयं मायन्ति खड्पदा। 8 गुणा, इस तरह से ये 8 गुण जो है मनुष्य को के बारे में जो मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, उसके संदर्भ में जो बताया गया है उसको पुनः लिखा गया, आगे बताया गया। गुणा कुर्वन्तु दूतत्वं, गुण ही मनुष्य को दूत का काम करते हुए उनको प्रकाशित करने का काम करता है। चाहे वह कितना भी दूरवासी हो, दूर देश में रहता हो, कहीं भी रहता हो, किंतु उसके गुण दूत का काम करते हैं और वे उसको प्रकाशित करने का काम करते हैं। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां, कीर्तिकी गन्धमाघ्रातुं स्वयं मायान्ति खड्पदा। कीर्तिकी के पुष्प में अतिशय सुगंध होती है, वह भ्रमरों को बुलाने नहीं जाती है, किंतु उसके गुण उसे खींच करके भंवरों को उसके तक पहुंचाते हैं और भ्रमर उसका आस्वादन करते हैं, उसका रसपान करते हैं। इसी तरह से मनुष्य के गुण मनुष्य को प्रकाशित करते हैं और उन गुणों का आस्वादन, रसास्वादन अन्य लोग भी करके स्वयं को अच्छी अवस्था प्राप्त करते हैं। किन लोगों का जीवन इस संसार में सफल है, उसके संदर्भ में आप लोग श्रवण करें। येषां न विद्या न तपो न दानम
शीलं न धैर्यं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति येषां न विद्या न तपो न दानं शीलं न धैर्यं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास, चाणक्य जी लिखते हैं, नीति शास्त्र के उद्भट विद्वान मर्मज्ञ चाणक्य जी के वाक्य हैं, नीति शास्त्र में लिखते हैं, येषां न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, न तपो न दानम, न अथवा न तो तप है न तो दान करने की प्रवृत्ति है, शीलम, जिनके पास शील गुण अर्थात सदाचार विनम्रता नहीं है, धैर्यम, न तो धैर्य है, न गुणो न धर्म है, और न तो अच्छे गुण ही उनके अंदर हैं, और अथवा तथा न तो धर्माचरण ही उनके साथ है, अर्थात तो ये धर्म से भी अलग हैं, और न तो गुण है उनके पास न तो धर्म है। ये मर्त्यलोके भूभार भूता, ऐसे मनुष्य लोग इस संसार में पृथ्वी के भारत स्वरूप होकर के इस मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में पशुवत जीवन धारण करते हैं, और पशुओं के समान मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में इस संसार में चलते फिरते जीते जागते अंत में मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इसलिए इन जो गुणों के संदर्भ में बताया गया है, उन्हें हमें और आपको और समस्त लोगों को धारण करके जीवन का जो सार्थक प्रयोजन है, परोपकार, प्रभु चिंतन, प्रभु स्मरण, प्रभु से को प्राप्ति एवं अच्छे महापुरुषों संत जनों की सेवा एवं का शुभ अवसर प्राप्त करना, इसे साकार करना चाहिए। शरीर किनका सफल है, किसका शरीर देना इस संसार में सफल है, इसके संदर्भ में चाणक्य जी नीति शास्त्र में लिखते हैं, श्रोतं सुतेनैव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चन्दनेन। श्रोतं सुतेनैव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चन्दनेन। श्रोतं सुतेनैव, कान की शोभा किससे होती है? सुनने से होती है। कान उन्हीं का सफल है। कानों की मर्यादा, कान की शोभा कैसे होती है? श्रवण से, सुनने से। क्या सुनने से? वेद शास्त्र उपनिषद, प्रभु के नाम रूप लीला धान का गुण यश कीर्ति का श्रवण करने से कानों की शोभा बढ़ जाती है, और वे ही कान सफल हैं जो ऐसा जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। न तो कुंडलेन, न तो कुंडल धारण करने से कान की शोभा नहीं बढ़ती है, अपितु इन कार्यों से कान की शोभा बढ़ती है। दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन, और हाथ की शोभा किससे बढ़ती है? हमारे हाथ किसके, कौन से हाथ शोभा के पात्र बनते हैं? किन लोगों के हाथ शोभा मान होते हैं और शोभा के योग्य होते हैं? जिनकी हाथों के द्वारा दान किया जाता है, परोपकार में देने की प्रवृत्ति, किसी के उपकार में देने की प्रवृत्ति, किसी भी रूप में देने की प्रवृत्ति यदि जिन हाथों से होती है, वही हाथ वास्तव में सफल है और हाथ कहलाने के वही अधिकारी हैं। विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चन्दनेन। यह संसार जो हमेशा परमुखापेक्षी है, उसमें उन लोगों का शरीर ही वास्तव में शोभा को प्राप्त करता है, जिनके अंदर दया की जो भगवान की दिव्य विभूति है हमेशा हमेशा बनी रहती है, और जो परोपकार में अपना
अर्पण करना जानते हैं, परोपकार में जो समर्पण करना जानते हैं, परोपकार में जो समर्पण करते हैं, ऐसे लोगों की ही शरीर वास्तव में शोभा की पात्र होती है। न तो चंदन, न कि चंदन धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है। इसलिए ऐसे जो सद्गुण हैं उनको धारण करते हुए मनुष्य को जीवन में इन नीति शास्त्रों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करके, उपदेश प्राप्त करके जीवन को सफलीभूत करने की परम आवश्यकता है। लक्ष्मी किनकी वास्तव में सफल हैं और कौन लोग सुखी हैं और कौन वास्तव में मित्र हैं, इसके संदर्भ में नीति शास्त्र में लिखा गया। साश्रियान्ने मदं कुर्यात् स सुखी तिष्ठयोज्झित स मित्रं यान्य स मित्रं यान्य विश्वास पुरुष स जितेन्द्रिय। साश्रियान्ने मदं कुर्यात् स सुखी तिष्ठयोज्झित तन्मित्रं स मित्रयान्य विश्वास पुरुष स जितेन्द्रिय। साश्रियान्य मदम कुर्यात्। लक्ष्मी वही सफल हैं जिनको प्राप्त होने के बाद मनुष्य के अंदर अहंकार की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात अहंकार विहीन लक्ष्मी ही वास्तव में लक्ष्मी कहलाने के अधिकारी होते हैं और कल्याणकारी होते हैं। स सुखी तिष्ठ योज्जित है, और वही मनुष्य सुखी है इस संसार में जो लालच से अपने को अलग रखता है। तीसरा से विहीन मनुष्य ही सुखी का होता है और सुख प्राप्त का अधिकारी बनता है। गुण सागर नागर नर जीव अलप लोभ भल कघैन को। गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ भल कघैन को। गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, गुण सागर नागर नर जो, गुणों का सागर हो यदि कोई मनुष्य और कितने भी गुण उसके साथ, समस्त गुण उसके पास जुड़े हुए हैं, फिर भी यदि लोभ के आश्रित है, लोभ के वशीभूत है और लोभ जिसके ने अपने जीवन में लोभ को स्थान प्रदान कर दिया और लोभ के वशीभूत होकर जीवन जीता है, तो अलप लोभ भले कहे न कोई। थोड़ा भी यदि उसके लोभ हो जाते हैं उसके साथ जुड़ करके उसको विनष्ट कर देते हैं और उसको अच्छा लोग नहीं करते हैं। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की परम भगवान श्री राम, माँ जगत जननी, माँ सीता, भगवान शिव, माँ पार्वती के परम भी भक्त के उद्गार है। स मित्रं यान्य विश्वास है, स मित्र यान्य विश्वास है। मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सके, अर्थात जो विश्वास पात्र मित्र को ही मित्र की संज्ञा प्रदान की गई है। अन्यथा तो अन्य जितने भी मित्र हैं वे सब स्वार्थी हैं और स्वार्थ के वशीभूत होकर के मित्रता का प्रदर्शन करते हैं, वास्तव में मित्र नहीं। पुरुष स जितेन्द्रिय, और पुरुष की संज्ञा उसे ही प्रदान की जाती है जो इंद्रियों की वशीभूत न हो, इंद्रियां जिसके वशीभूत हों और जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए जीवन धारण करता है, ऐसे पुरुष को ही पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई है। मित्रों के बारे में चाणक्य जी लिखते हैं, कौन से मित्र हैं वास्तव में संसार में, किन्हें हम मित्र की संज्ञा प्रदान करें। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गति च न जहाति ददाति कालाय, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गति च न जहाति ददाति काले,
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रविदन्ति सन्तः। पापान निवारयति, जो पाप से दूर करता है। मित्र, जो सच्चा मित्र होता है वह क्या करता है अपने मित्र के साथ? पापान निवारयति, पाप से अलग करता है, पाप से हटाता है उन्हें। योजयते हिताय, और जो हित है उनका, जो कल्याण का जो मार्ग है, जो कल्याण जिससे प्राप्त होता है उसमें उसको लगाने का काम करता है। अर्थात कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति। और गोपनीय से गोपनीय जो गुण हैं, जो मनुष्य को सद्गुण है, जो उनको उनके समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें सद्गुणी बनाने का काम करता है, अच्छा बनाने का काम करता है। गुह्यां च गुह्यं गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गति च न जहाति ददाति काले। आपत्ति अवस्था में, विपत्ति काल में, आपत्ति काल अवस्था आने पर न जहाति, उनका साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, अपितु उन्हें समयानुसार, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उन्हें ददाति, उनको प्रदान करता है। उनको आवश्यकता की पूर्ति के लिए मदद, सहायतार्थ जो भी आवश्यक है उनकी पूरी तरह से सहायता करके उन्हें प्रदान करता है। आपदगति च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रविदन्ति सन्तः। ऐसे जो मित्र हैं उनको ही सही मित्र की संज्ञा प्रदान की गई है, ऐसा संतों ने कहा है। ये चाणक्य जो नीति शास्त्र के ऊपर विद्वान हैं उनके शब्द हैं। इनसे हमें और आपको मार्गदर्शन लेते हुए, स्वयं में उसको क्रियान्वयन करते हुए, स्वयं को में आत्मसात इन गुणों को करते हुए और उनके अनुसार इन सद्गुणों को आत्मसात करके उनके अनुसार आचरण करते हुए अपने जीवन को धारण करना चाहिए। इसी में हमारा और आपका सभी लोगों का कल्याण और सौभाग्य सुनिश्चित है। हमें जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो परम सौभाग्य प्रदाता है, वह प्रभु के साथ जुड़ना है। काम्य कर्मों को करते हुए, वेदानुकूल आचरण करते हुए, प्रभु के जो वाणी है, संतों की जो वाणी है, वेदों की जो वाणी है, सदग्रंथों की जो वाणी है, उनके का अपने जीवन में आचरण करते हुए जीवन जीने का हर संभव प्रयास करते हुए जीवन जीना चाहिए। इसी में हमारा और आपका और सारे जगत का कल्याण है। हम और आप और सारे लोग जब प्रभु से दूर हटते हैं तो पाप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और पाप जब जुड़ते हैं तो दुखों का सागर हमारे साथ जुड़ जाता है और निरंतर हम दुख भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और जिस समय हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, प्रभु से हमारी इंद्रियां, हमारी मन, बुद्धि, कर्म सब कुछ अनन्य भाव से जुड़ जाते हैं, उस समय समस्त पाप तापों का विनाश हो जाता है। और निरंतर उसमें जब हम उनके साथ हमेशा निरंतर कुछ समय निकाल कर जोड़ने का प्रयास करते हैं और जोड़ते हैं, तो निरंतर पूर्ण बढ़ता है और पाप क्षीण होते होते एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण का सागर हमारे साथ, लहराता हुआ सागर हमारे साथ हमें सौभाग्यमय, कल्याणमय जीवन प्रदान करता है और हम प्रभु के अनन्य भक्त बन जाते हैं, अनन्य कृपा के अधिकारी बन जाते हैं और माँ की अनन्य कृपा और प्रभु की अनंत कृपा का भाजन हम बन जाते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है और जीवन लेने का जो सार्थक प्रयोजन है वह साकार हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ जगत पिता भगवान
और जगत पिता भगवती की श्री चरण कमलों में अपना समर्पण करते हुए, भावार्पण करते हुए अगले कार्यक्रम हेतु आप महान भावों से विदा लेते हैं। कृपया जो भी त्रुटियाँ हुई हों मुझे समर्पण में आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण में उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें ग्रहण करें एवं तदनुकूल आचरण करते हुए सौभाग्य की प्राप्ति करें, कल्याणमय अवस्था को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। एक गिलास किया